सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन मियोसिस, ऑल्सो कॉल्ड मियोटिक डिवीजन। मियोसिस या मियोटिक डिवीजन समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिवीजन है। दिस डिवीजन रिजल्ट्स इन variation among the progeny of same parent as well as variation between progeny and parent। बाद में हम अच्छे समझाएंगे। थोड़ा ले चलते हैं, शुरू से शुरुआत कर रहा हूं। मियोसिस को डिफिनीशन क्या दिया, आई नीड योर अटेंशन। मियोसिस रिप्रेजेंट्स डबल डिवीजन। Meiosis represents double division of mother cell and the mother nucleus into 4 daughter cells या 4 daughter nuclei, and meiosis results in reduction of chromosome half in the daughter cells। meiosis समझेंगे, अच्छे समझेंगे। डेफिनेशन मैंने इसको दिया। meiosis थोड़ा सुनिएगा, यहां पर जो है मियोस का मतलब होता है टू लेसन, लेस कर देना, टू लेसन। मैंने बोला मियोसिस इज डबल डिवीजन। मियोसिस इज डबल डिवीजन ऑफ मदर सेल। डबल डिवीजन ऑफ मदर सेल या मदर सेल का न्यूक्लियस into I need your attention, into 4 daughter cells, into 4 daughter cells या 4 daughter nuclei। ठीक है, ये छोटा सा जो है वन लाइन डेफिनेशन दिया सिंपल लैंग्वेज में। मियोसिस रिप्रेजेंट रिडक्शनल डिवीजन वेयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस इन टू स्टेजेस। मियोसिस 2 स्टेज में कंप्लीट होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। द फाइनल रिजल्ट ऑफ मियोसिस इज लेस कर देना, कम कर देना, रिड्यूस कर देना नंबर ऑफ क्रोमोसोम को इन द डॉटर सेल हाफ एज कंपेयर टू द मदर सेल। नीड योर फुल अटेंशन। मियोसिस Meiosis represents reductional division. Meiosis represents reductional division where number of chromosomes reduces half. Number of chromosomes reduce half. Number of chromosomes reduce half in the daughter cells, resulting in formation of 4 genetically different daughter cells, 4 genetically different haploid daughter cells। ये पॉइंट मैंने क्यों बोला, आगे मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि क्योंकि जो है मियोसिस केवल डिप्लॉइड सेल्स में ही होगा। मेंशन करके आगे बढ़ते हैं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। थोड़ा समझते हैं मैंने क्या बोला। माइटोसिस हैप्लॉइड में भी हो सकता है, डिप्लॉइड में भी हो सकता है। माइटोसिस इन हैप्लॉइड मदर सेल विल प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल। माइटोसिस इन डिप्लॉइड मदर सेल विल प्रोड्यूस 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल। मियोसिस occurs only in diploid mother cell, results in formation of 4 genetically different haploid daughter cells. Mitosis produces clone of cells where the daughter cells are structurally and genetically similar. Meiosis genetically different cells produce करेगा। At the end of meiosis समझ में आ जाएगा क्या मैंने बोला यहाँ पर। meiosis थोड़ा सुनिएगा। meiosis represents a kind of reductional division। समझेंगे, a kind of reductional division where
nucleus and cytoplasm, where nucleus and cytoplasm, where karyokinesis and cytokinesis, where nucleus and cytoplasm division, where nucleus and cytoplasm division occur twice, whereas समझेंगे सारे पॉइंट्स को, whereas replication of DNA occurs once. दो बार कैरियोकाइनेसिस होगा थ्रू आउट द मियोसिस, दो बार साइटोकाइनेसिस होगा थ्रू आउट द मियोसिस, लेकिन थ्रू आउट द मियोसिस एक ही बार रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा। सारी बातें हम समझाएंगे, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर मैंने बोला मियोसिस कंप्लीट या कंप्लीटेड इन टू मेन स्टेजेस, एक है मियोसिस 1, या फर्स्ट मियोसिस एंड दूसरा है मियोसिस 2, सेकेंड मियोसिस। नीड योर अटेंशन, ये मियोसिस के टाइप्स नहीं है, ये मियोसिस का जो ऑल ओवर प्रोसेस है, वो ऑल ओवर प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, दो स्टेजेस में कंप्लीट हो रहे हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। थ्रू आउट द मियोसिस और द प्रोसेस को मैं दो स्टेज में कंप्लीट करूंगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। समझेंगे? सो मियोसिस रिप्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ डबल डिवीजन, मियोसिस रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ डिवीजन वेयर ट्वाइस कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस विल अकर only once replication of DNA will take place। सारी बातें समझाते हैं, ये इरेज कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला यहां पर, मियोसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट हुआ, मियोसिस कंप्लीटेड इन 2 स्टेजेस। समझिए, देखिए, सुनिए, यहां मैंने बोला पहला स्टेज है मियोसिस 1 और दूसरा स्टेज है मियोसिस 2। टाइप्स नहीं है, स्टेज है। मियोसिस 1 इट इज एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन, whereas meiosis 2, the second stage of meiosis, it represents equational division, थोड़ा समझिएगा। with reference to number of chromosomes, the resultant cells after meiosis 1 have half the number of chromosomes, और meiosis 2 में the resultant cells have same number of chromosomes। बहुत सारी बातें मैं करूंगा यहां पर, क्रोमोसोम्स थोड़ा समझेंगे। meiosis 1 it occurs in diploid mother cell, whereas meiosis 2, the second stage, it occurs in haploid cell। ठीक है, थोड़ा समझेंगे, ये इरेज कर रहा हूं, समझेंगे, सारी बातें कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगी। प्लीज थोड़ा देखिएगा, सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं। ई है मदर सेल, ठीक है, ई है मदर सेल है 2N2C। ये मियोसिस स्टार्ट किया, मियोसिस में इसने G1S
और G2, मियोसिस से पहले इसने G1S G2 कंप्लीट कर चुका है। G1S G2 के बाद G1S G2 ये इंटरफेज रिप्रेजेंट कर रहा है। बिफोर मियोसिस इंटरफेज कंप्लीट कर चुका, जो है द मदर सेल बिकम 2N4C, 2N4C, ठीक है। सो मदर सेल बिफोर मियोसिस और द प्रिपरेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ G1S एंड G2 फेजेज ऑफ द इंटरफेज। और आपको पता है एस फेज में रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। अब इसने किया मियोसिस का मियोसिस 1, मियोसिस 1, मियोसिस 1 विल प्रोड्यूस 2 सेल्स। थोड़ा सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। ये मियोसिस 1 से बना 2 सेल्स। आई नीड योर फुल अटेंशन, मेरे बात को ध्यान से सुनिए। क्या मियोसिस 1 के बाद ये जो 2 सेल हैं इनको मैं डॉटर सेल बोलूं? मियोसिस 1 रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल? नहीं 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 बोल सकता, क्योंकि मियोसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। जब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट मियोसिस के बाद जो सेल बनेंगे उनको हम डॉटर सेल बनेंगे। हम बोलेंगे क्या मियोसिस 1, क्या मियोसिस 1 के बाद मियोसिस कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी सेकंड स्टेज बाकी है ना। तो मैं इन दोनों सेल्स को बोलूंगा DYAD, डायाड सेल्स। मियोसिस 1 रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डायाड सेल। और ये जो डायाड सेल है मियोसिस 1, इट रिप्रेजेंट रिडक्शनल डिवीजन। मैं थोड़ी देर पहले बोल चुका हूं, रिडक्शनल डिवीजन विथ रेफरेंस टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए आएगा दोनों डायाड सेल में। दिस डायाड सेल बिकम N2C, दिस डायाड सेल बिकम N2C। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हाफ, इवन अमाउंट ऑफ डीएनए भी रिड्यूस हाफ हो गया। समझेंगे मियोसिस 1 एक्चुअली यहां पर होता है, मियोसिस 1 में होता है जो है सेग्रीगेशन। मियोसिस 1 में होता है सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। मैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जब डिटेल में जाऊंगा, फिलहाल अभी तो मैं माहौल बना रहा हूं, मियोसिस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके माइंड में। मियोसिस डिटेल में समझाएंगे। मियोसिस 1 में डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होगा, सेग्रीगेशन या असॉर्टमेंट बोलते हैं, सेग्रीगेशन या असॉर्टमेंट बोलते हैं, असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। कैसे होगा, बात की बात है, हम बताएंगे। मियोसिस जो थोड़ा समझ लीजिएगा, ये मियोसिस आपको 12th में मेंडल वाले चैप्टर में जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसको हम जेनेटिक्स 1 बोलते हैं, जिसमें ग्रेगर जॉन मेंडल जो पी प्लांट पे काम किए थे कुछ, अगर आपको जो है प्रीवियस क्लासेस 9th 10th में सुना होगा, पी प्लांट में जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने काम किया और उन्होंने बहुत सारे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया। वहां पर आपको ये सेग्रीगेशन और असॉर्टमेंट में यहां पर अच्छे से समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। ये यूजफुल होगा, 12th में भी अच्छे समझिएगा। वेल द डायाड सेल रिजल्टेंट ऑफ मियोसिस 1 पैरेलली, दोनों सेल्स, दोनों डायाड सेल द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस 1 विल परफॉर्म मियोसिस 2, they will perform meiosis 2, they will perform meiosis 2. Meiosis 2, it is equational division, it is equational division। सुनो सुनो, equational division with reference to number of chromosome। थोड़ा सुनिएगा, ये equational division है with reference to number of chromosome। ये एक डायाड सेल बनाएगा 2 सेल्स, दूसरा सेल ऑफ डायाड बनाएगा फिर से 2 सेल। मियोसिस कंप्लीट हुआ, मियोसिस कंप्लीट हुआ, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों स्टेज कंप्लीट हो गए। क्या मैं अब इस प्रोडक्ट को डॉटर सेल्स बोल सकता हूं? ऑफ कोर्स डॉटर सेल्स बोल सकता हूं, ऑफ कोर्स डॉटर सेल्स बोल सकता हूं। मियोसिस 2 इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम इट रिप्रेजेंट्स इक्वेशनल डिवीजन। तो यहां पर जो डॉटर सेल है, जो है डायाड सेल के कंपेयर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम जाएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो जाएगा, NC 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 एंड NC हो जाएगा। मदर सेल क्या है? मदर सेल है 2N2C,
मदर सेल है 2n2c। G1s G2 के बाद मदर सेल बिकम 2n4c ड्यू टू रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम इन एस फेज। मदर सेल ने फर्स्ट मियोसिस 1 किया, मदर सेल ने मियोसिस 1 किया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हाफ, अमाउंट ऑफ डीएनए भी रिड्यूस हाफ। बट देखो तो सही, फर्स्ट मियोसिस के बाद जो अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस हाफ हुआ है 4c से 2c, एक सेल में 2c दूसरे सेल में है, ये अमाउंट ऑफ डीएनए, ये अमाउंट ऑफ डीएनए क्या मदर सेल के कंपेयर में एग्जैक्टली हाफ हुआ है? नहीं। और देखो तो सही, यहां पर मदर सेल के पास अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? अमाउंट ऑफ डीएनए 2c है। ये मियोसिस 1 के प्रोडक्ट के पास भी अमाउंट ऑफ डीएनए 2c है, इसलिए मुझे सेकंड मियोसिस करना पड़ा सो दैट अमाउंट ऑफ डीएनए को भी रिड्यूस किया जाए। सो 2 टाइम्स जो है रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ डीएनए, 1 टाइम रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। थोड़ा सुनिएगा, मैंने बोला थ्रूआउट मियोसिस, there is थोड़ा समझिए, there is one time reduction, there is one time reduction of chromosomes, there is one time reduction of chromosomes, whereas 2 times reduction of डीएनए। नीड अटेंशन, रिडक्शन ऑफ डीएनए, जो डीएनए 2c से c हो गया। सुनो तो सही, सर रिडक्शन ऑफ डीएनए हो रहा है ना, तो मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोल रहे हैं? डिवीजन, नीड अटेंशन क्रोमोसोम के लैंग्वेज में होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए के लैंग्वेज में ना। तो हम माइटोसिस को डिफाइन किए थे, जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के कंपेयर में डॉटर सेल के पास भी तो सेम है। तो यहां पर हम माइटोसिस और मियोसिस किसके बेसिस पर जो है बनाए गए हैं? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के पास इनिशियली जितना था बिफोर एंटरिंग इन द जो है मियोसिस इन द इंटरफेस 2n2c था, मियोसिस 1 के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया, अमाउंट ऑफ डीएनए भी हाफ हो गया। मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन द डिवाइडेड सेल, ना इन द डॉटर सेल, ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम के लैंग्वेज में मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है। सेकेंड टाइम आई परफॉर्म्ड मियोसिस 2, फॉर द फर्स्ट टाइम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया, जो होना चाहिए था, जो हमारा रिक्वायरमेंट है। बट अमाउंट ऑफ डीएनए मदर सेल के कंपेयर में रिमेन सेम, इसलिए नंबर अमाउंट ऑफ डीएनए को हाफ करने के लिए हमें मियोसिस 2 करना पड़ा। डिटेल जब मैं बताऊंगा तब पर भी मैं ये सारे पॉइंट क्लियर करूंगा। वेल यहां पर पता चला कहां पर? यहां पर 2 बार जो है डीएनए का डिवीजन हुआ, 1 बार। तो ये था एक थोड़ा सा जो है माहौल बना रहा हूं आपके माइंड में, मियोसिस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। आगे सब कुछ डिटेल में चलेंगे, इरेज कर रहे हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कैसे जाएगा। थोड़ा बहुत जो है यहां पर समझ में आ गया होगा आपको, बात आगे ले चल रहा हूं मैं। थोड़ा यहां पर आ जाइए, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मियोसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, completed in 2 stages। बताओ 2 स्टेजेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट मियोसिस एंड सेकंड मियोसिस। क्या मैंने बोला? 2 स्टेजेस कौन कौन से हैं? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। Both stages of meiosis have their own nucleus का division and their own cytoplasm का division। So यहां पर मैंने मेंशन किया both stages of meiosis have their own karyokinesis and cytokinesis। मैं ऑलरेडी डिफिनेशन में आपको बोल चुका हूं, मियोसिस में 2 बार कैरियोकाइनेसिस होगा और 2 बार साइटोकाइनेसिस होगा। यहां सुनिएगा, पहला जो है कैरियोकाइनेसिस हुआ मियोसिस 1 में। तो मियोसिस 1 में फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, मियोसिस 1 के लैंग्वेज में मुझे इसको नाम रखना पड़ेगा कैरियोकाइनेसिस 1, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1।
सारी बातें मैं क्लियर करूंगा, सारी बातें क्लियर करूंगा। ये जो कैरियोकाइनेसिस है, कोई भी सेल डिवीजन हो, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दो ही स्टेप में कंप्लीट होगा। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, फिर हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे। मियोसिस दो स्टेजेस में कंप्लीट हो रहा है। दोनों स्टेज में पहले जो है न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। बोथ स्टेजेस हैव देयर ओन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो यहां पर मियोसिस 2 के लैंग्वेज में कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कैरियोकाइनेसिस 2 नाम देंगे और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को साइटोकाइनेसिस 2 नाम देंगे। आइए समझिए, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, बताइए, मुझे बताइए कितने स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं? 4 स्टेप्स में। कुछ याद आ रहा है आपको? प्रीवियस लेक्चर में हम बोल चुके हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो यहां पर जो है कैरियोकाइनेसिस 1 के लैंग्वेज में सबसे पहले आएगा प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 ऑफ कैरियोकाइनेसिस 1 ऑफ मियोसिस 1 ऑफ मियोसिस। प्रोफेज 1 ऑफ कैरियोकाइनेसिस 1 ऑफ मियोसिस 1 ऑफ मियोसिस सबसे लॉन्गेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज है, इवन एज कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। मैं बताऊंगा, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेप्स। पहला यहां पर मैंने लिया लेप्टोटीन, दूसरा मैंने लिया जाइगोटीन, तीसरा मैंने लिया पैकिटीन, पैकिटीन, जैसे भी प्रोनाउंसिएशन करना चाहो। तो चौथा मैंने लिया डिप्लोटीन, और उसके बाद मैंने लिया डायाकाइनेसिस। ठीक है, डायाकाइनेसिस ये हुआ। सो मोस्ट इलैबोरेट लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस इज प्रोफेज 1। ठीक है, तो सुनिएगा, प्रोफेज 1। उसके बाद आ जाएगा, प्रोफेज 1 के बाद सारे सिंपल हैं, मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 के बाद एनाफेज 1 के बाद टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 टेलोफेज 1 के बाद आएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में फिर सुनिएगा, टेलोफेज 1 के एंड में 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे और उसके बाद साइटोकाइनेसिस 1 होगा, जिसकी वजह से हमें 2 सेल्स मिलेंगे। दीज सेल्स दे आर नॉट प्रोडक्ट, दे आर नॉट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, दे रिप्रेजेंट डायड सेल। सो यहां पर जो है N2C, N2C, ये 2N4C हमें मिला DYAD डायड सेल्स। अब ये दोनों डायड सेल इंटर करेंगे इन द मियोसिस 2। मियोसिस 2 में ये जो है डायड सेल, ये भी कैरियोकाइनेसिस 2 करेगा, ये भी कैरियोकाइनेसिस 2 करेगा। मियोसिस 2 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस 2 अगेन न्यूक्लियस का डिवीजन 4 स्टेप में होगा। यहाँ पर प्रोफेज 2, यहां पर मेटाफेज 2, यहां पर एनाफेज 2 और यहां पर टेलोफेज 2। ठीक है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। यहां पर डायड का ये सेल 2 डॉटर न्यूक्लियाई कैरी कर रहा है, डायड का दूसरा सेल टेलोफेज के बाद 2 डॉटर न्यूक्लियाई कैरी कर रहा है। साइटोकाइनेसिस 2 होगा तो इससे 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस 2 होगा, इससे भी 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो है डायड सेल टेलोफेज 2 के बाद 2 डॉटर न्यूक्लियाई कैरी करेंगे, एक डायड सेल में, दूसरे भी डायड सेल में 2 डॉटर न्यूक्लियाई होगा। ये N2C था। नाउ N/C, NC, ये हमें मिल गया डॉटर सेल, ये हमें मिल गया डॉटर सेल्स। सो 2 टाइम्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, 2 टाइम्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, 1 टाइम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए थ्रू आउट मियोसिस होने वाला है। मियोसिस 2 स्टेज में कंप्लीट होगा। हम सारी बातें करेंगे, ये जो है आपके माइंड में सेट कर रहा हूं। सो हमें मियोसिस स्टार्ट करना होगा। मियोसिस में सबसे पहले मैं बोलूंगा कैरियोकाइनेसिस 1 होगा। कैरियोकाइनेसिस 1 में सबसे पहले मैं बोलूंगा प्रोफेज 1 होगा। प्रोफेज 1 कंप्लीट होगा 5 सब स्टेप्स में, लेप्टो,
फाइब्रोपैकिड डिप्लो एंड डायकाइनेसिस के बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस 1 के बाद डायट सेल वो इंटर करेंगे मियोसिस 2, द सेकंड स्टेज ऑफ मियोसिस 2, और दोनों डायट सेल अगेन परफॉर्म सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन, सेकंड कैरोकाइनेसिस, और डायट सेल्स वो कैरोकाइनेसिस में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस 2, फाइनली विल गेट जेनेटिकली डिफरेंट 4 डॉटर सेल। कैसे होगा सारी बातें क्लियर करूंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में मियोसिस में मैंने डेफिनेशन इन ऑल टर्म्स कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इरेज करते हैं थोड़ा इसको, सुनिएगा मैंने क्या बोला। मियोसिस कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेजेस, बार कई बार बोल चुका हूं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। आइए सुनिए, देखिए, समझिए। मियोसिस 1 मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, रिडक्शनल डिवीजन रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट रिडक्शनल डिवीजन विच इज आल्सो कॉल्ड, इसके लिए मैंने जो है फिर से ये फ्लो चार्ट बनाया, इट इज आल्सो कॉल्ड हेट्रोटाइपिक डिवीजन, हेट्रोटाइपिक डिवीजन, ठीक है। एंड मियोसिस 2 इट रिप्रेजेंट इक्वेशनल डिवीजन, it represent equational division, it is same as mitosis in terms of steps and processes, same as mitosis। meiosis 2 same as mitosis होता है, meiosis 2 same as mitosis नहीं होता है। क्या बोल दिया मैंने? meiosis 2 same as mitosis होता है, meiosis 2 same as mitosis नहीं भी होता है। ये मैं जस्टिफाई करूंगा जब डिटेल में जाऊंगा। मियोसिस 2 इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस सेम एज माइटोसिस होता है। मियोसिस 2 बहुत सारे लैंग्वेज में डिफर करता है माइटोसिस से, ठीक है, मेंशन करेंगे। थोड़ा सुनिएगा, मैं ये फ्लो चार्ट क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे मियोसिस 2 को एक और नाम देना, ऑल्सो कॉल्ड होमोटाइपिक डिवीजन, ऑल्सो कॉल्ड होमोटाइपिक डिवीजन। इसको कहीं कहीं पर होम्योटाइपिक डिवीजन भी नाम देते हैं, होम्योटाइपिक डिवीजन, ठीक है। तो मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिडक्शनल एंड इक्वेशनल। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। बताइए मियोसिस को डिफाइन कर लेंगे। एक फाइनल जो है आपको डिफाइन करके बता रहा हूं। मियोसिस रिप्रेजेंट्स डबल डिवीजन, meiosis represents double division where 2 times nucleus division will take place, 2 times cytoplasm division will take place, 1 time replication of DNA will take place। meiosis represent reductional division where after completion of meiosis in daughter cells as compared to mother cell, number of chromosome reduces half। meiosis completed into 2 stages, meiosis 1 and meiosis 2। meiosis 1 actual reductional division also called heterotypic division, meiosis 2 it is equational division similar to the mitosis। meiosis 1 produces dyad cell, meiosis 2 produces 4 daughter cells। सारी बातें करेंगे, बात आगे बढ़ा रहे हैं, इरेज करके इसको डिस्कवरी के लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। डिस्कवरी के लैंग्वेज में, मियोसिस स्टडीड एंड डिस्क्राइब्ड बाय, थोड़ा सुनिएगा, मियोसिस स्टडीड एंड डिस्क्राइब्ड बाय, कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे वॉन बेनेडिन, देन स्ट्रासबर्गर, सटन and Winnebatter। These are few scientists 1880 या 1882, ठीक है, मैं नियरली ले रहा हूं, यहां पर एक रेंज ले रहा हूं, 1880 या 1882 साइंटिस्ट का जो ईयर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। 1880 या 1882 में these scientists they studied meiosis and they described meiosis, term meiosis given by Farmer and Murray। need your attention, Farmer and Murray meiosis से रिलेटेड फेमस साइंटिस्ट हैं ये, तो ऐसे मैंने मेंशन कर दिया।
term meiosis, given by scientist Farmer and Murray in 1905। माइटोसिस के लिए जो फेमस साइंटिस्ट हैं वो है वाल्थर फ्लेमिंग का नाम माइटोसिस से रिलेटेड फेमस है। बाकी जो है स्ट्रासबर्गर और जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उनका नाम नहीं लिया जाता। थोड़ा बहुत जानना चाहिए। यहां पर डिस्कवरी ऑफ मियोसिस एंड टर्म मियोसिस के लिए जो फेमस हैं वो है फार्मर एंड मूरे। मैंने थोड़ा सा और जो है कुछ पॉइंट यहां पर ऐड कर लिया। डिस्कवरी हो गया। बात करते हैं अकरेंस ऑफ मियोसिस, कहां पर होगा मियोसिस। इरेज करता हूं मैं, बात ले चलता हूं आगे। occurrence of meiosis occurs only in diploid cells। थोड़ा समझिएगा, meiosis occurs only in diploid cells या स्पोरोफाइट सेल्स। डिप्लॉइड को हम स्पोरोफाइट भी नाम देते हैं, स्पोरोफाइट सेल्स। 2n मियोसिस हैप्लॉइड सेल में नहीं हो सकता क्योंकि मियोसिस के लिए चाहिए हमें पेयर ऑफ क्रोमोजोम के साथ स्टोरी चालू होगा। हम प्रोफेज में बताएंगे, प्रोफेज 1 में पेयर ऑफ क्रोमोजोम हैप्लॉइड सेल्स में नहीं होते हैं। समझे नहीं? मियोसिस केवल जो है डिप्लॉइड सेल में होगा। सेल बताइए सही, सेल दैट परफॉर्म्स मियोसिस क्या नाम देते हैं? सुना है क्या कहीं पर? मियोसिस परफॉर्म करने वाले सेल को क्या नाम देकर बुलाते हैं? हाँ जी, मियोसाइट। क्या नाम देते हैं? मियोसाइट। मियोसिस करने वाला सेल मियोसाइट। जैसे माइटोसिस के लिए बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल टू स्टडी माइटोसिस वी नीड ओनियन रूट टिप। टू स्टडी स्टेजेस ऑफ माइटोसिस ओनियन रूट टिप हमें चूज करना है। मियोसिस के लिए बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है एंथर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के पास जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको एंड्रोसियम बोलते हैं। एंड्रोसियम बना होता है स्टमेन से। स्टमेन के पास एक फर्टाइल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एंथर। एंथर इंटरनली या सेंट्रली हैज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। के अंदर होता है बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल दे परफॉर्म मियोसिस और मियोसिस के अलग अलग स्टेज अलग अलग माइक्रोस्पोर मदर सेल में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो यहां पर मेंशन किया मैंने, थोड़ा समझिएगा। बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल टू स्टडी स्टेजेस ऑफ मियोसिस, ये है एंथर। ठीक है, ये है एंथर। एंथर हैज माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, ये स्टोरी आपको प्लांट किंगडम में जो है समझ में आ जाएगा। एंथर वगैरह का वहां पर नॉलेज मिल जाएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th में जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा। माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स many diploid microspore mother cells और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स जो कि हैप्लॉइड होता है। पॉलन ग्रेन भी नाम देते हैं। इतना डिटेल में यहां पर जानने की जरूरत नहीं है। एंथर इज द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। ठीक है, एंथर में जो है माइक्रोस्पोरेंजियम में जितने भी माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं दे ऑल विल परफॉर्म मियोसिस। आगे मैं बोलूंगा मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं। ऑल मेगास्पोर मदर सेल नहीं परफॉर्म करते हैं मियोसिस, इसलिए हम मेगास्पोरेंजियम नहीं चूज करते हैं। ठीक है, तो ये है बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल एंथर ऑफ द फ्लावर। इरेज करके बात आगे ले चलते हैं, समझेंगे प्लीज। यहां पर समझेंगे, नीड फुल अटेंशन हियर। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग
रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स, थोड़ा सुनिएगा मैंने क्या बोला, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स मियोसिस occurs in gonads, in gonads। पहले भी सुन चुके हैं क्या, माइटोसिस के लैंग्वेज में भी गोनैड की बात हो चुकी है का, हाँ जी। गोनैड्स में होता है टेस्टिस एंड ओवरी में होता है स्पर्म मदर सेल एंड ओवम मदर सेल रिस्पेक्टिवली। अनडिफरेंशिएटेड जो है स्पर्म मदर सेल, अनडिफरेंशिएटेड ओवम मदर सेल इनिशियली भर भर के जो है माइटोसिस करेंगे टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स, और बाद में दे स्विच ओवर द मियोसिस। अब मैं पॉइंट समझा कि नहीं? सो यहां पर गोनैड्स थोड़ा समझिएगा। गोनैड्स में मैंने लिया टेस्टिस रिलेटेड टू मेल, लिया ओवरी रिलेटेड टू फीमेल, टेस्टिस में है स्पर्मेटोसाइट या स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल। सुनो तो सही, अगर स्पर्मेटोसाइट या स्पर्म मदर सेल में माइटोसिस होगा तो जो है डॉटर सेल्स जो बनेंगे उनको सेम इक्वेशनल डिवीजन रहेगा माइटोसिस। स्पर्मेटोसाइट में माइटोसिस होगा तो स्पर्मेटोसाइट बनेगा, लेकिन हम अभी फिलहाल के लिए बात कर रहे हैं मियोसिस इन स्पर्मेटोसाइट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ sperm cells, results in production of male gametes। बताइए तो सही, स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है तो क्या बनेगा, जो है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ भी नाम देते हैं। ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओवम मदर सेल, ओवरी कंसिस्ट ऑफ oocyte या ओवम मदर सेल, ओवम मदर सेल। फीमेल में आफ्टर प्यूबर्टी देयर आर 2 ओवरीज इन फीमेल बॉडी, दोनों ओवरीज से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू पर मंथ एक ओवम मदर सेल मियोसिस करके, एक ओवम नेक्स्ट मंथ एक ओवम मदर सेल मियोसिस करके, एक ओवम नेक्स्ट मंथ एक ओवम मदर सेल मियोसिस करके, एक ओवम नेक्स्ट मंथ एक, पर समझ में आ रहा, अल्टरनेट मैनर में दोनों ओवरी से। सो यहां पर ओवम मदर सेल मियोसिस करेगी तो बनेगा ओवम सेल। ओ बताओ तो सही क्या बनेगा, एग सेल। अब बताओ तो सही क्या बनेगा, बनेगा फीमेल गैमेट। बताओ तो सही, फीमेल गैमेट ही बनेगा। ठीक है, तो जब मैंने माइटोसिस में गोनैड्स में माइटोसिस की बात किया था तो वहां पर गोनैड्स में जो रिप्रोडक्टिव सेल है ऑन द नेम ऑफ स्पर्मेटोसाइट, ऑन द नेम ऑफ oocyte, वो माइटोसिस परफॉर्म कर रहे थे टू इंक्रीज देयर नंबर। अब मियोसिस के लैंग्वेज में मैं जो बोल रहा हूं टू प्रोड्यूस गैमेट्स। ठीक है, सो यहां पर जो है मैंने बोला मियोसिस, मियोसिस occurs in reproductive cell, मियोसिस occurs in reproductive cell, जिसको हम सेक्स सेल नाम देते हैं, जिसको हम जो है जर्म सेल नाम देते हैं। that results in formation of gametes। कन्फ्यूजियाना मत, इधर सुनो, कन्फ्यूजियाना मत। ये सेम लैंग्वेज, यही सेम लैंग्वेज मैंने जो है माइटोसिस में भी मेंशन किया है, जो मैं सर्कल कर रहा हूं। माइटोसिस अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल, सेक्स सेल, जर्म सेल, बट वहां पर माइटोसिस अकर्स इन अनडिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव सेल, सेक्स सेल या जर्म सेल, दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ दीज सेल्स। अब मैं जो है लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, मियोसिस अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल, सेक्स सेल एंड जर्म सेल that results in formation of gametes। ये जर्म सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, सेक्स सेल कुछ और नहीं, स्पर्मेटोसाइट और oocyte हैं। ये गैमेट्स कुछ और नहीं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैं। कोई भी लैंग्वेज पूछ सकते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। बताओ, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट या स्पर्म सेल डिप्लॉयड है, ये यहाँ पर ओवम मदर सेल या oocyte डिप्लॉयड है, ये मेल गैमेट हैप्लॉयड है, ये फीमेल गैमेट हैप्लॉयड है। तो हैप्लॉयड गैमेट्स बनाने में पॉइंट समझा, ये जर्म सेल डिप्लॉयड होते हैं। पहला अकरेंस बताया सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, बात समझा, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं माइटोसिस वाला भी लैंग्वेज रिकॉल कर लिया, अब मियोसिस के लैंग्वेज में भी बातें कर लिया। आगे ले चलता हूं मैं, समझिएगा प्लीज। थोड़ा यहां देखिए, इन लोअर प्लांट्स लाइक फंजाई
algae and certain protist like diatom, dinoflagellate etc. Diatom, dinoflagellate etc. सुनिए, meiosis occurs in zygote. Meiosis occurs in zygote, and this results in meiosis occurs in zygote, results in formation of spore, called meiospore. तो सुनिएगा, इन हायर प्लांट्स में तो जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ जाते हैं, बट यहाँ पर मेंशन करते हैं जो है इन हायर प्लांट्स लाइक बोल सकते हैं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इवन यहां पर एक और मेंशन कर लेते हैं ब्रायोफाइट्स को भी, ब्रायोफाइट्स समझेंगे, एंजियोस्पर्म। आइए थोड़ा समझिए अकरेंस को लेकर मैं क्या बात कर रहा हूं। यहां पर ब्रायोफाइट्स, ये आपको प्लांट किंगडम में अच्छे से समझेगा। ब्रायोफाइट्स में मियोसिस अकर्स इन स्पोरोसाइट, मियोसिस अकर्स इन स्पोरोसाइट्स या स्पोर मदर सेल्स, एंड दिस प्रोड्यूसेस, meiosis occurs in sporocyte या spore mother cell, results in spore formation, समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। टेरिडोफाइट में, इन जिम्नोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म, सुनो तो सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मियोसिस, थोड़ा सुनिएगा, मियोसिस अकर्स इन टू स्ट्रक्चर्स, एक है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है, और दूसरा है मेगास्पोर मदर सेल्स। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोसाइट, मेगास्पोरोसाइट, ठीक है, इनको हम नाम दे सकते हैं, जैसे यहां पर स्पोरोसाइट वैसे यहां पर माइक्रोस्पोरोसाइट, और यहां पर मैंने नाम दिया मेगास्पोरोसाइट। सुनो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मियोसिस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। मियोसिस एल्गी, फंजाई और सर्टेन प्रोटिस्ट में जाइगोट में होगा, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। ब्रायोफाइट्स में मियोसिस अकर्स इन स्पोर मदर सेल, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, एडवांस टेरिडोफाइट, all gymnosperm and angiosperm में meiosis occurs in diploid microspore mother cell, diploid megaspore mother cell producing haploid microspores and haploid megaspores respectively। meiosis कहां पर हुआ मैंने बता दिया, समझा कि नहीं। तो meiosis गैमेट मदर सेल, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो मैं इसके पहले बताया, उसमें जो स्पर्म मदर सेल थे और ओवम मदर सेल थे, उनको हम गैमेट मदर सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेल गैमेट मदर सेल, दैट मींस स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोसाइट, फीमेल गैमेट मदर सेल्स, दैट मींस ओवम मदर सेल या oocyte, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, एनिमल के लैंग्वेज में। और प्लांट के लैंग्वेज में लोअर प्लांट और हायर प्लांट्स की बातें मैंने यहां पर कंप्लीट किया।
पॉइंट समझा। लोअर प्लांट्स में मियोसिस जाइगोट में होगा, हायर प्लांट्स में मियोसिस स्पोरोसाइट या स्पोर मदर सेल में होगा। बात क्लियर है, अक्रेंस क्लियर है। ये जितना भी स्टोरी मैंने यहां पर फिलहाल बताया, ये फंजाई और ये आपको प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैं वापस रिकॉल कराऊंगा। बस मैं आपके माइंड में एवरीथिंग फीड करवा रहा हूं कि मियोसिस कहां कहां हो सकता है। ठीक है, याद रहे, पूछ भी सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, नहीं तो जो है ये आगे यूज हो जाएगा। ये सारा नॉलेज इरेज करके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पकड़ने की कोशिश करिए। नेक्स्ट जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, टाइप्स ऑफ मियोसिस। टाइप्स ऑफ मियोसिस बेसिस ले रहा हूं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स परफॉर्मिंग मियोसिस। स्ट्रक्चर्स परफॉर्मिंग मियोसिस। मियोसिस कौन से स्ट्रक्चर में हो रहा है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, उसके बेसिस पर मैं 3 टाइप का मियोसिस यहां पर रख रहा हूं। नीड योर फुल अटेंशन। एक है जाइगोटिक मियोसिस, समझिए प्लीज। दूसरा है स्पोरिक मियोसिस, और तीसरा है गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस पकड़िएगा, बात पकड़िएगा, अच्छे से समझाऊंगा मैं। एक है इनिशियल मियोसिस, दूसरा है इंटरमीडिएट मियोसिस, एंड तीसरा है टर्मिनल मियोसिस। टर्मिनल मियोसिस नाम से काम पता कर लेते हैं। जाइगोटिक मियोसिस, मियोसिस अकरिंग इन जाइगोट। स्पोरिक मियोसिस, मियोसिस अकरिंग इन स्पोर मदर सेल टू प्रोड्यूस स्पोर। गैमेटिक मियोसिस, मियोसिस अकरिंग इन गैमेट मदर सेल टू प्रोड्यूस गैमेट। लैंग्वेज पकड़िएगा। जाइगोटिक मियोसिस, it occurs in diploid zygote. It occurs in diploid zygote to produce haploid spores. Haploid spores. आइए समझते हैं प्लीज, अच्छे से समझेंगे। यहां पर जो है थोड़ा मेमोराइज करने का जो है स्टोरी है। ये जाइगोटिक, स्पोरिक और गैमेटिक मियोसिस, अगेन ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूं मियोसिस से रिलेटेड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो है प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम और प्लांट किंगडम में ये सब क्लियर हो जाएंगे। स्पोरिक मियोसिस इट अकर्स इन डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, स्पोर मदर सेल्स 3 टाइप के हो सकते हैं। एक स्पोरोसाइट इन जनरल, दूसरा माइक्रो स्पोरोसाइट और तीसरा मेगा स्पोरोसाइट। एंड गैमेटिक मियोसिस, टर्मिनल मियोसिस, इट रिजल्ट्स इन गैमेट मदर सेल, occurs in gamete mother cell. Gamete mother cells. थोड़ा आइएगा यहां, जाइगोट 2n है, ने किया मियोसिस, बनाया स्पोर, बिकम हैप्लॉइड। थोड़ा समझिएगा प्लीज। यहां पर मैंने बोला स्पोरोसाइट 2n है, ने किया मियोसिस, बनाया स्पोर। माइक्रोस्पोरोसाइट 2n है, ने किया मियोसिस, बनाया माइक्रोस्पोर। मेगास्पोरोसाइट 2n है, ने किया मियोसिस, बनाया मेगास्पोर।
और कंफ्यूज मत होना, अक्रेंस में सेम वर्ड में यूज किया हूं। अब मैंने अक्रेंस में सारी चीजें जो है ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। जाइगोट में मियोसिस होता है, गैमेट मदर सेल में मियोसिस होता है, और स्पोरोसाइट में मियोसिस होता है। मैंने इनको टर्म जो है टर्मिनोलॉजी दे दिया, जाइगोट में मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, स्पोर मदर सेल में मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, गैमेट मदर सेल में मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस। ठीक है, और ये जो है यहां पर गैमेट मदर सेल मतलब स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस स्पर्म सेल, ठीक है, एंड oocyte, oocyte प्रोड्यूस ओवम सेल। तो तीन टाइप के, ये तो एग्जांपल हम फिर से लिख सकते हैं, जो अक्रेंस वाला एग्जांपल था इसका एग्जांपल हो जाएगा प्रोटिस्ट के कुछ मेंबर, ठीक है, फंजाई के कुछ मेंबर, और कुछ मेंबर हो जाएंगे एल्गी के, एल्गी हो जाएंगे। इसमें आ जाएगा ब्रायोफाइटा के लैंग्वेज में जो है एग्जांपल या ब्रायोफाइट, एग्जांपल या टेरिडोफाइट, एग्जांपल या जिम्नोस्पर्म, ठीक है, एग्जांपल या एंजियोस्पर्म। और यहां पर एग्जांपल क्या ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं एनिमल्स, बेसिकली एनिमल्स। तो तीन, लाइफ का बिगिनिंग होता है जाइगोट से, लाइफ का बिगिनिंग होता है जाइगोट से। तो अगर जाइगोट में मियोसिस हुआ तो इनिशियल मियोसिस, प्लांट के लैंग्वेज में जो है ये प्लांट किंगडम में हम हाईलाइट भी करेंगे, ठीक है। स्पोर में मियोसिस हुआ तो इंटरमीडिएट, स्पोर मदर सेल में, और गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल में मियोसिस हुआ तो गैमेट। ये अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, तो इसको समझ के रखिएगा। जो है यहां पर कुछ और एक चीजें मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो जाइगोटिक मियोसिस होता है, नहीं जाने दो, ये जब आएगा तो हम समझा देंगे। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक करके लाइफ साइकिल होता है, जो एग्जैक्टली आपको प्लांट किंगडम में ही समझेगा, वहां पर हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक में मैं रिवाइज करवा लूंगा। अभी के लिए इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू बेसिक टू नीट लेवल, नीट लेवल में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ इतनी ही बातें कर रहा हूं, ठीक है। सो मैंने मियोसिस से रिलेटेड डिफिनेशन की बातें कर लिया, मियोसिस से रिलेटेड फार्मर एंड मूरे जो फेमस साइंटिस्ट हैं जो है डिस्कवरी की बातें कर लिया। मियोसिस के अकरेंस से रिलेटेड हमने गोनैड सेल इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स, और इन टर्म्स ऑफ हायर एंड लोअर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स में जाइगोट में होगा, और जो है हायर प्लांट्स में स्पोरोसाइट या स्पोर मदर सेल में होगा। और ये हुआ अलग अलग टर्म्स बेस्ड ऑन मियोसिस करने वाले सेल्स, ठीक है। बात आगे ले चल रहे हैं। अब मैं इंटर कर रहा हूं दो स्टेजेस, मियोसिस 1, मियोसिस 2 में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कैसे डिटेल में